कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उतारो उछालो यारो। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सुराग से ही ज़्यादा है जिस बच्चे के माँ बाप के नहीं हो, और माँ बाप का साया जिस बच्चे के पास उठ जाए, वो बच्चा गोल्ड मेडल लेके आवे, तो इसको आसमान में सुराग से कम नहीं माना जा सकता। खास तौर से बच्चा गरीब जो है परिवार से उठ करके आगे बढ़ा है, और ये गांव का बच्चा है जहां की सुविधाओं का अभाव होता है। आप सभी लोग जानते हैं कितनी सुविधाएं मिलती हैं। नाम है विक्रांत, काम है विपक्षियों को धर दबोचना। तो हमारे साथ विक्रांत हैं जो कि गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं नेशनल लेवल पे। तो हम विक्रांत जी से बात करेंगे। विक्रांत भाई, आप गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। गोल्ड मेडल कहाँ, थोड़ा दर्शकों को दिखा दीजिए। तो देखिए, यही वो गोल्ड मेडल है जिसको विक्रांत ने जीत करके लाए हैं, और गांव में खुशी है, परिवार में खुशी है, और साथ साथ पूरे ये देश के लिए गौरव की बात है, और हमारे जो है जिले के लिए गौरव की बात है, क्योंकि एक छोटा से गांव का लड़का जो है गोल्ड मेडल जीत के लाया है। तो ये बताइए, क्या रही है संघर्ष की कहानी, किस तरह से आपका सफर रहा है? सफ़र तो कड़ी ही रहा है। जीवन में जब आगे बढ़ना होता है तो संघर्ष भी उतनी करना पड़ता है। लाइफ में बहुत ही संघर्ष हुआ है जीवन में। माँ बाप के गुजरने के बाद संघर्ष लाइफ में रहा है जी। तो ये बताइए, गोल्ड मेडल कहाँ आप जीते हैं, कैसे जीते हैं? ये आरपुरा स्टेडियम गोवा में हमने नेशनल जो कि आंध्र प्रदेश को 20 हम लोग का 20 पॉइंट से 15 से हरा के उनको अपने नाम किताब जीता था। अच्छा जी। तो अब कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के? बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। अपने गांव का भी नाम ऊंचा हुआ, अपने देश का भी, अपने राज्य का भी नाम ऊंचा हो रहा है जी। विक्रांत जी, आप कबड्डी खेलते हैं, तो ये बता दीजिए, कबड्डी में आप रेड करते हैं या डिफेंडर हैं, क्या मैं है? ऑलराउंडर हूँ ऑलराउंडर हैं। जी। तो देखिए, ये कबड्डी में ऑलराउंडर हैं, ये धर दबोचते भी हैं और जो है टच करके आ भी जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, ये हमारे जो है देश के नौजवान हैं, हमारे पड़ोसी गांव के हैं पट्टी नरेंद्रपुर, और ये नाम रोशन कर रहे हैं। तो विक्रांत जी, तो क्या माहौल चल रहा है इस समय घर में? घर में बहुत ही खुशी है। सब लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं। हमारे बड़े पिताजी मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा बहुत आगे जाओगे लाइफ में, हमारा भी नाम ऊंचा करोगे जी। विक्रांत जी, हालांकि ऐसा भगवान किसी के साथ न करे ऐसा हो, आपके सर से माँ बाप का साया उठ गया है जी। ऐसे में आपको संभलने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। हो सकता है आपके पापा मम्मी पापा रहे होते तो आज उनको कितना खुशी होती कि मैं बता नहीं सकता, आप भी नहीं उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब कैसे आप मैनेज कर पाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत ही ख़राब रहा है। हम लोग जीतने के बाद भी यहाँ पे कोई भी ना नेता, कोई भी सांसद, यहाँ ना विधायक, कोई भी मतलब हम लोग को सपोर्ट भी नहीं करने आए। तो बल्कि या तो उनके कान खबर नहीं गया होगा, तो बाकी हमारे कई क्षेत्र, हमारे गांव के कई लोग हैं जो हमको बहुत सपोर्ट किए, बहुत उत्साह भी किए कि नहीं हम मदद कराएंगे, चाहे जैसी भी मदद रही। आर्थिक स्थिति हम लोग की, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर रही पिता के गुजरने के बाद, क्योंकि भैया पढ़ा के हम लोग को आगे बढ़ाए हैं और पिताजी की भी सपोर्ट रही है। तो इसी की वजह से निवेदन है कि कहीं भी हमारे गांव में स्टेडियम बनाएं, बच्चों को स्टेडियम में स्पोर्ट्स सामान उपलब्ध कराएं, जिससे हमारे जैसे क्या हमसे अच्छे खिलाड़ी उपलब्ध हों, जो कि तिरंगे का नाम सबसे ऊंचा रहे। तिरंगे का नाम सबसे ऊंचा रहे। तो देखिए, विक्रांत जी का सपना जो है देश के लिए है, और देश के लिए खेल करके देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। और दिल तो तब टूट जाता है दोस्तों जब लड़का गोल्ड मेडल जीत के आए, देश का नाम रोशन करे, और कोई नेता अधिकारी उसके घर बधाई देने न आए, तो निश्चित तौर पर दिल टूट जाता है, गाँव वालों का भी दिल टूट जाता है। बधाई देने से आपका नाम रोशन होगा, आपके विधानसभा का नाम रोशन होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो पिछले 5 साल बाद आपको जनता आपकी बात भी नहीं सुनेगी। जिस तरह से अगर आप यहाँ के गाँव की बात अगर आप नहीं सुनेंगे। तो हमारे साथ एक चाचा जी हैं जो बताते हैं कि विक्रांत के पिताजी के दोस्त रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे उनके पिताजी का क्या सपना रहा है, क्योंकि अगर जो दोस्त हैं वो बहुत ही करीब से जानते हैं। चाचा जी, आप उनके दोस्त रहे हैं। जी जी तो जी। सबसे पहले नाम क्या आपका? जय प्रकाश सोनी जी। इनके पिताजी जो है हमारे मित्रों में समझ लीजिए बहुत अच्छे मित्र थे। हम लोग साथ खेलते थे, और उनका एक सपना था कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह खेलें और आगे बढ़े, अपने गांव का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। वही उनका एक सपना था। लेकिन वो इस बीच है नहीं हम लोगों के साथ, लेकिन अब इनके साथ भाई पूरी समाज खड़ी हुई है। और सर्वप्रथम तो आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग जो है इस आवाज़ को मीडिया के द्वारा ही पहुंचता है हर जगह। अब इसको तो भाई मैं कैसे बयां करूं, एक पुत्र की तरक्की को देखकर पिता को कितना अनुभव होता है, अब इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हाँ,
अगर वो नहीं है तो इनके साथ सभी लोग ग्रामवासी भी खड़े हैं, जितना भी हो सकेगा हम लोग इनके साथ हैं। और केवल यही प्रशासन से निवेदन है, नेताओं से निवेदन है कि इनकी मदद करें और इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि भाई आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत नहीं है। अगर इनको आगे जाना है तो पैसे की ज़रूरत होती है। अब इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये लड़का पीछे ही जाएगा। अगर इनका सहयोग किया जाएगा, आर्थिक इनकी स्थिति को मजबूत की जाएगी, तो मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन है कि इंडिया का नाम तो भाई रोशन करेगा ये लड़का। इंडिया का नाम रोशन करेगा जी। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति में अगर स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति से जो है प्रतिभाएं टूट जाती हैं। तो अगर आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के बाद जो है तो लोग आगे चलते हैं। तो विक्रांत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारा भी निवेदन है, हमारा सरकार से निवेदन है, नेताओं से निवेदन है कि आप कम से कम विक्रांत की जो है आर्थिक स्थिति पर ध्यान देते हुए कुछ सहयोग करिए, जिससे ये लड़का जो है गाँव का साथ साथ प्रदेश का जो है देश का नाम रोशन करे। उसमें आपका भी बड़ा योगदान होना जरूरी है। तो ये बताइए भैया, कैसा माहौल है गांव का? बहुत अच्छा। ये हमारे पट्टी नरेंद्रपुर का लाल हमारे पट्टी नरेंद्रपुर का नाम रोशन किया, जौनपुर ज़िले का नाम रोशन किया। बस एक ही निवेदन है विधायक जी से, सांसद जी से कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आवें और इनका सहयोग करें। हमारे साथ परिवार के और सदस्य हैं जो कि बड़े पिता हैं, बड़े माता जी हैं। तो हम माता जी से बात करेंगे। माता जी, क्या घर में कैसा माहौल है? बच्चा जीत के आया है। बहुत अच्छा है। ये बताइए किस तरह से आप लोगों ने विक्रांत का सहयोग किया है? जब से माँ बाप मरे हैं, सब लोग जो करना है वही बच्चे लोग का जैसे संभालना है वही बच्चे लोग का मत संभाल रहे हैं। हम लोग वही कर रहे हैं, जो माँ बाप करना चाहिए वही हम लोग करते हैं। ये बताइए, बताया जा रहा है कि आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से मांग करिए सरकार से, और उम्मीद भी है कि आपकी मांगे जो है सुनी जाएगी। बच्चे के यही आगे बढ़ाने, और उनका वही है, देखो मजबूरी परेशानी है, वही है पैसा के लिए वो बस यही है, पीछे है बच्चा। अच्छा। पैसा रहता उसका मदद देने वाला कोई और रहता तो बच्चा और आगे निकलता। बच्चा जीत कर आया सर, बहुत हम लोग खुशी है। हम लोग बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि और आगे जाए, हमारे देश का नाम हो, पट्टी नरेंद्रपुर जौनपुर जिले का नाम हो। लेकिन लड़का बस आप लोगों का सहयोग है, लड़का आगे निकले, बस हम लोग को यही विनती है। वो पीछे है, पैसे के लिए पीछे है। पैसे के लिए वो पीछे है। वो दो भाई एक बहन है, बाकी अभी वो तीनों का शादी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा वो विवेक है, वही उसका मदद किया। प्रतिभाएं अगर गांव से निकलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि गांव में कितना अभाव के बीच अगर लड़का निकलकर गोल्ड मेडल ला रहा है, तो उसके भविष्य के बारे में हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य उसका बहुत उज्जवल है। लेकिन सरकार से निवेदन है कि ऐसे बच्चों को आप सहयोग करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही है वो भविष्य जो देश का नाम रोशन करते हैं।